मोदी के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और इस वक्त ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है। इसका मतलब आपको पता है कि भारत के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर ने उस पर 50% टैरिफ लगा दिया। यानी 100 रुपए की चीज़ होगी तो 50 रुपए उसके ऊपर टैक्स होगा और वो 150 रुपए की हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि दुनिया में कोई थके से थकी ममालिक की बनी हुई चीज़ भी इंडिया की चीज़ से सस्ती होगी। इसका मतलब यह है कि तिजारत मुकम्मल तौर पे बंद। अब कहानी जो है वो शुरू हो चुकी है और मोदी जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट थे। वो अपने जियो स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे वो ट्रंप के साथ अपनी दोस्ती के हवाले से बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे और जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो ये कॉन्फिडेंट थे कि ये 15% टैरिफ के ऊपर लॉक कर लेंगे। लेकिन जब बातें ऐसा ऐसा चलना शुरू हुई और इन्होंने कहा कि जनाब अमेरिका 1.4 बिलियन आबादी वाले मुल्क की और मार्केट को इग्नोर नहीं कर सकता, और चीज़ें ऐसा ऐसा जब आगे गईं तो इन्होंने कहा कि जनाब हम डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर किसी सूरत भी टैरिफ कम नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे किसान हैं और पॉलिटिकल पर्पसेस हैं, तो ये मामला अब हल नहीं हो सकता इस तरह। और इनको उम्मीद थी कि ट्रंप शायद इनके ऊपर रहम खा ले और मामला हल हो जाए, लेकिन अब मामला इतने ख़राब हो गए हैं कि शायद पहले अगर 1 रुपया दे के इनकी जान छूट जाती तो अब 100 रुपया दे के भी इनकी जान छूटने वाली नहीं है। उसकी हकीकत में आपको बता देता हूं। दो चीज़ों के ऊपर पहले ट्रेड ये चल रहा था ट्रंप के साथ कि जनाब आप बैलेंस करें। आप 87 बिलियन डॉलर की चीज़ें अमेरिका को बेच रहे हैं, 41 बिलियन डॉलर की आप ख़रीद रहे हैं, ये बकाया 45 बिलियन डॉलर जो है इसका हथियार ख़रीद लें, ऑयल ख़रीद लें, दीगर चीज़ें ख़रीद लें। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने बदमाशी दिखाने की कोशिश की और ये ओवर कॉन्फिडेंट हुए और लोगों ने कहा कि मोदी ने तो ट्रंप के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है, तो चीज़ें वहाँ से ख़राब होना शुरू हुई। और इसके साथ ही इनके नसीब कि वहाँ पे यूक्रेन और रशिया की जो जंग है वो मज़ीद तेज़ हो गई और ट्रंप अपनी कोशिशों से तंग आके अब रशिया पे अग्रेसिव हो चुके हैं। अब जब उन्होंने हिसाब किताब लगाया कि ये इकोनॉमी चल कैसे रही है रशिया की, तो उन्हें पता चला कि 100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा तेल रशिया जो है वो बेच रहा है और उस पैसे से वो जंग लड़ रहा है। तो फिर जब पता चला कि पहले नंबर पे तो है चाइना, जाहिर सी बात है चाइना को तो पंगा ले नहीं सकते। अब जहां उन्होंने चाइना के ऊपर 100% टैरिफ लगाया, चाइना ने भी आगे से 100% टैरिफ लगा दिया और साथ में कह दिया कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो फौरी तौर पे हम अमेरिका को फ़रोख्त करने से पाबंदी लगाती हैं इसके ऊपर। अब वहाँ पे एकदम से मसला पड़ गया कि भाई सिलिकॉन वैली, वहाँ पे एनवीडिया से लेके तमाम कंपनियां जो कि सेमीकंडक्टर्स के लिए मटेरियल चाइना से ले रही हैं, ये तो बिल्कुल उनकी आईटी इंडस्ट्री बैठ जाएगी। तो फिर पहले 90 दिन के लिए एक्सटेंड हुआ और फिर दोबारा 90 दिन के लिए दोबारा चाइना के साथ टैरिफ एक्सटेंड हो गया। लेकिन यहाँ पे जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स यानी कि आप ये समझ लें कि जिन्होंने ऐलान किया था कि हम अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में नई करेंसी लेके आएंगे और हम ट्रेड करेंगे, तो ब्रिक्स का मतलब क्या है? बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और उसके बाद एस फॉर साउथ अफ्रीका। अब जिसको छोड़ सकते थे, जिस पे बस नहीं चल रहा ट्रंप का, जिनसे खुद अमेरिकन इकोनॉमी को खतरा है, उनको तो नहीं छेड़ा जा रहा। भारत को सबक सिखाने का फैसला हो चुका है और भारत को अब उन तमाम ममालिक के लिए इबरत का निशान बना दिया जाएगा जो कि सोचेंगे भी कि हमने रशियन ऑयल को ख़रीदना है या नहीं ख़रीदना। अब इस वक्त ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल क्या है देखें। ब्राज़ील के ऊपर भी पाबंदी लगी है। लूला डी सिल्वा जो कि सदर हैं ब्राज़ील के, उन्होंने बड़ा शोर मचाया और बहुत इस तरह की चीज़ें की और बातें की जिसकी भारत के अंदर बड़ा चल रहा है। गौरव आर्य जैसे लोग कह रहे हैं कि जनाब आप उनसे सीखें। कभी वो ईरान से सिखा रहे हैं, कभी वो ब्राज़ील से सिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इंडिया का मामला कुछ और है। अब मैं आपको कुछ फैक्ट्स जो हैं वो बता दूं कि इस वक्त टोटल हम ये देखते हैं कि 45% रशियन ऑयल जो है वो भारत के अंदर आ रहा है। डेली 2 मिलियन बैरल यानी कि 20 लाख
जो बैरल हैं डेली की बुनियाद पे आ रहे हैं। हर महीने 12 जहाज़ जो हैं वो आते हैं रशिया से ऑयल लेके, और वहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो कि जामनगर में है, रिलायंस इंडस्ट्री की, वो वहाँ पे तेल को रिफाइन करती है और उसके बाद फिर वो दोबारा यूरोप में, अमेरिका में और दीगर ममालिक में भेज देती है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह अडानी के ऊपर मुकदमात चल रहे हैं और उसके अंदर किस तरह अमेरिका से पैसा कमाया गया। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला ये है कि 2 मिलियन बैरल जो है रोज़ाना की बुनियाद पे भारत के अंदर ऑयल आ रहा है, और ये जो रिफाइनरी है ये सिर्फ और सिर्फ रशियन ऑयल के साथ इंटीग्रेटेड है। ये किसी और जगह से ऑयल ला के वहाँ पे रिफाइन नहीं कर सकती, और इस वक्त 1 अरब 40 करोड़ लोगों के मुल्क के लिए इतना आसान नहीं होगा कि वो फौरी तौर पे रशिया का ऑयल रोक के और फ़ौरन किसी और से ले लें। हाँ, एक ख़तरा और मंडला रहा है कि फौरी तौर पे 3.4 मिलियन बैरल ऑयल अगर वो ओपेक कंट्री से, सऊदी अरब से या दीगर से कहते हैं कि जल्दी से पंप करके हमें दो, तो उसके बाद ऑयल की कीमतें भी कहीं से कहीं पहुंच जाएंगी। अजीत डोवल को भेज दिया है मोदी ने रशिया के अंदर के जाओ जाके ज़रा हाथ मिला के आओ, ताकि ट्रंप को पता चले कि जनाब दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी 5वें नंबर पे वो 1.4 बिलियन लोगों पे मुश्तमिल मार्केट जो है वो रशिया के पास जा रही है। जबकि खुद ट्रंप ये बात कह चुके हैं कि अगर उन्होंने रशिया के साथ डेड इकोनॉमी के साथ डूबना है तो डूब लें, आगे उनकी मर्जी है। ट्रंप इतने ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे कि वो ये कह रहे थे कि जनाब 2030 तक अमेरिका और भारत के दरमियान जो ट्रेड वॉल्यूम है वो $500 बिलियन तक चला जाएगा। अब यहाँ पे एक और गेम आप चेक करें कि इंडिया के अंदर टोटल वो अपनी ज़रूरत का 20% ऑयल लेता है, सॉरी अपने मुल्क के अंदर प्रोड्यूस करता है, और 80% जो है वो इंपोर्ट करता है। अब यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि $86 बिलियन की ऑयल प्रोडक्ट्स जो है इंडिया गुज़िश्ता साल वो एक्सपोर्ट कर चुका है, यानी इतना तेल वो मंगवा रहा है। अगर वो पहले 1 लाख बैरल डेली मंगवाता था तो अब वो 20 लाख बैरल मंगवा रहा है। बकाया जो प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर रिफाइन करके फ़रोख्त कर रहा है और उससे पैसा कमा रहा है। अब इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि जो आपको पता है स्पॉन्सर्स हैं, राहुल गांधी इसके ऊपर ट्वीट कर चुके हैं, AA, अडानी एंड अंबानी। तो मंद्रा पोर्ट है, ये एक कंसोर्शियम है, इसके साथ और 14 बंदरगाहें मजीद अटैच हैं। अंबानी जो अडानी था वो इसका चेयरमैन था, उसने रिज़ाइन दे दिया है और उसने कहा कि जनाब कंपनी एक्ट 2013 से ये मुताबिकत नहीं रखता और वो चेयरमैन नहीं रह सकते। तो बात यह है कि भारतीय एजेंसियों से कोई ख़तरा नहीं हो सकता अडानी को, जब तक मोदी उनके साथ हैं और जब तक मोदी उनकी रोज़ाना की बुनियाद पे तारीफ़ें कर रहे हैं। असल जो हकीकत है वो ये है कि US जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसने अडानी के ख़िलाफ़ वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक $250 मिलियन की रिश्वत का एक केस चलाया हुआ है, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाबंदियां लगाई थी अमेरिका ने ईरान के ऑयल को ख़रीदने पे, और उसके बावजूद ईरानी ऑयल जो है वो ख़रीदा जा रहा था। और इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि इस वक्त अडानी और अंबानी दोनों ही बड़ी मुश्किल के अंदर आ चुके हैं। ये रिलायंस इंडस्ट्री अमेरिका को रूस का तेल बेच के $6,850 करोड़ रुपया कमा चुकी है। $2 बिलियन का ऑयल जो है वो अमेरिका ने इंपोर्ट किया तुर्की और इंडिया से, और उसके अंदर हम ये देखते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री ने रशिया का तेल साफ़ करके रिफ़ाइन करके अमेरिका को बेच दिया। और इसके साथ हम देख रहे हैं कि चीज़ें जो है बहुत ही एक ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रही हैं। इस वक्त जो इंडिया की टोटल इंपोर्ट है उसका 36% जो है सिर्फ़ और सिर्फ ऑयल प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे वो अगर ऑयल रोकते हैं रशिया का, जो कि वो बहुत सस्ता ले रहे थे, और उनके जो पार्टनर्स हैं AA, अडानी एंड अंबानी, इन समेत बेतहाशा लोग अरबों खरबों रुपया कमा रहे थे। अब एक तरफ तो वहाँ से झटका लगने वाला है, अगर वहाँ से झटका नहीं लगता तो आप ये सोच लें कि फिर अमेरिका से बहुत बड़ा झटका इनको लगने वाला है। अब अमेरिका ने कह दिया है क्लियरली कि या फिर इधर और या फिर इधर, और अब के देख रहे हैं कि तकरीबन $100 बिलियन से ज़्यादा का नुकसान होने जा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह
चाइना और अमेरिका दोनों के दरमियान बड़े अच्छे तरीके से खेल रहा है। पाकिस्तान ने क्लियरली कह दिया है कि चाइना हमारा स्ट्रेटेजिक एली है, जबकि यूएस जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग जो है हमारा पार्टनर है और इसके साथ हम आगे चलेंगे। अब हमें खबरें ये आ चुकी हैं कि सितंबर के महीने में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ट्रंप की मुलाकात होने जा रही है और पाकिस्तान ने 10 मई के हमलों के बाद जो अपनी प्रोफाइल बिल्ट कर ली है उसका उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और लोगों को पता चल गया है कि पहले हम ये समझ रहे थे कि इस इलाके का थानेदार सिर्फ़ और सिर्फ इंडिया है, लेकिन जब हमने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया तो उनको ये बात समझ आ गई कि जनाब वो इंडिया जो पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर सकता वो चाइना को कैसे कंट्रोल करेगा। और उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि तरजीहात बड़ी तेज़ी के साथ बदल रही हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ट्रेड को बैलेंस करना है, जो 35, 40, 45 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट अमेरिका और इंडिया के दरमियान में है उसको कवर करना है। अब मामला बहुत आगे तक पहुंच चुका है। अब टोटली जो है वो आपको रशियन ऑयल को रोकना पड़ेगा, जिसके नाकाबिले तलाफ़ी जो है नुकसान अब मोदी को बर्दाश्त करना पड़ेगा। और हम ये देख रहे हैं कि मोदी का जाना अब ठहर चुका है। एक तरफ दुनिया की सुपर पावर उसके खिलाफ हो चुकी है, अब वो जाएगा। आपको अगले आने वाले एक आध महीने के अंदर खबर मिलेगी कि मोदी चाइना पहुंच गया, चाहे वो शंघाई ताउन तंजीम थी या कोई और इस तरह की इनकाद होने जा रहा है अगले महीने के अंदर, वो किसी न किसी की दावत पे ज़रूर जाएगा और वो थूका चाटने की कोशिश करेगा। लेकिन बात यह है कि ये मामला इतने आसान नहीं होते कि पल में तोला और पल में माशा, और वो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। वो दोबारा पाकिस्तान की नकल के अंदर, वो पाकिस्तान ने आपको पता है कि हमेशा अमेरिकन ब्लॉक के अंदर रहा है और भारत जो है वो रशियन ब्लॉक के अंदर रहा है। लेकिन यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि भारत को ना तो रशियन ब्लॉक सूट कर रहा और ना ही अमेरिकन जो है उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि की मुनाफकत की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मोदी ने धोखा दिया। ख़ास तौर पे मैं आपको एक वजह बता दूं कि जब इलेक्शन हो रहे थे तो ट्रंप जो हैं वो वहाँ पे अपनी जो इलेक्शन की कैंपेन है वो कर रहे थे, साथ में कैमला हैरिस उनकी मुखालिफ थी। मोदी अमेरिका गए, वहाँ पे दोनों के साथ मीटिंग फिक्स हुई। कैमला की मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई, तो मोदी ने ट्रंप की मीटिंग भी कैंसिल कर दी। उसके बाद से कहा जा रहा है कि अब ट्रंप जो है वो इनको माफ़ करने वाले नहीं है। बहरहाल इस हवाले से जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट होगी आपको ज़रूर बताएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, आइंदा तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।